नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है एनजेएसी की वापसी को लेकर के, और ये दावा किया है पूर्व केंद्रीय मंत्री। जी हां, पूर्व कानून केंद्रीय मंत्री, जिनका ये दावा है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर कॉलेजियम का खात्मा हो रहा है, और ये खात्मा कैसे क्या हो रहा है आपको बताने जा रहे हैं। और मोदी सरकार का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। हालांकि मोदी सरकार 2015 में भी एनजेएसी लागू कर चुकी है, मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब इसको संसद से पारित करवा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक बता चुका है, यानी कि असंवैधानिक करार दिया। अब इन सबके बीच में जो दावा कर रहे हैं कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। पूर्व कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अश्वनी कुमार, जब एनजेएसी की ड्राफ्टिंग चल रही थी 2013 में, उस वक्त एक कमेटी के हेड, यानी कि उस समय कानून मंत्री थे, केंद्रीय कानून मंत्री वैष्णव कुमार, और ये कपिल सिब्बल से पहले कानून मंत्री थे। उस वक्त ये एनजेएसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, और ये भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, कोई आम आदमी नहीं है। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, यानी कि इनको कानून का एक एक चीज पता है। वो ये दावा कर रहे हैं। दावा आखिरकार क्या हो रहा है आपको दिखाएंगे, और कैसे एनजेएसी का खात्मा हो सकता है उसको भी बताएंगे। लेकिन सबके बीच में एक सवाल मोबाइल खड़ा है, जिसका जवाब आप सभी को देना है। आगे आपको बताते हैं उसको सवाल। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, और कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सोचिए, अश्विनी कुमार जो कह रहे हैं, एक बात सिर्फ आप सवाल आपसे पूछता हूं, सवाल यह है, एक प्रमुख का हेड, मुखिया यानी कॉलेजियम का हेड है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक अपने वकील, हाईकोर्ट के वकील यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपए कैश जलता हुआ मिलता है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने वकील से कहते हैं, अपने जो हाई कोर्ट के जज हैं उनसे कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अब सोचिए, एक संस्था का प्रमुख एक अपने अधिकारी से कह रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर कोई और संस्था होती तो जबरदस्ती इस्तीफा, कारण बताओ नोटिस और क्या क्या जारी हो जाता, लेकिन एक इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कॉलेजियम का एक क्रम है, कॉलेजियम सिस्टम का। अब सोचिए, इसी में अगर मान लीजिए यूपीएससी में एग्जाम होता है, इससे आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन होता है। अभी हालिया में एक दो प्रकरण आए जहां यूपीएससी में गलत पेपर लेकर के सिलेक्शन किसी का हो गया। अब सोचिए, कल को ये यूपीएससी अपने ही कैंडिडेट का, या जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अगर उनके लिए कुछ फर्जी निकलता है, कुछ गलत निकलता है, कुछ भ्रष्टाचार का निकलता है, तो अगर ये कमेटी या ये सिलेक्शन कमेटी या इसके अधिकारी अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। आप जरूर सोचिएगा। इसको कॉलेजियम के परिप्रेक्ष्य में मैं आप बात कर रहा हूं कि अगर कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रमुख हैं, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने एक वकील, अपने एक जज का इस्तीफा तक नहीं ले सकते हैं, जिसके ऊपर 15 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हालांकि ये आरोप है, पूर्ण रूप से क्या बात है वो अलग है, लेकिन ये बात तो तय है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट 3 या 4 मई को आती है, और 5-6 मई को रिपोर्ट आने के बाद खबर आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यशवंत वर्मा से कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कॉलेजियम कितना इफेक्टिव है। अब आ जाते हैं अश्विनी कुमार पर, इस पूरे के पूरे मामले पर। अश्विनी कुमार, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री। इनके लिए इतनी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, और इस वक्त वकील हैं। और जब एनजेएसी की ड्राफ्टिंग चल रही थी तो उस वक्त कानून मंत्री थे, यानी कि एनजेएसी के बारे में इनसे ज्यादा कोई जानकार नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि अब
वक्फ बोर्ड की तर्ज पर, जैसे वक्फ बोर्ड का फिटनेस खलास किया गया है, उसी तर्ज पर फिर से एनजेएसी की वापसी होनी चाहिए। ये दावा पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री का है। उन्होंने कहा है, उनके शब्द मैं आपको बता देता हूं। अश्विनी कुमार ने कहा कि एनजेएसी के लिए सही समय तो 2014-15 था ही, उसमें कोई दो राय नहीं था, जब उसमें पहली बार प्रस्तावित किया गया था और मतदान के लिए रखा गया था। इसे लाने के का निश्चित रूप से आज भी सही समय है। मुझे विश्वास है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक तंत्र की पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने क्या कहा? जनमत की प्रक्रिया, यानी कि कलेजियम नहीं, जनमत मतलब जनमत, जनता का मत, जहां पर हर कोई अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि भाई एनजेएसी आना चाहिए और कलेजियम जाना चाहिए। इसी बात का दावा अश्विनी यहां पर कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि प्रस्तावित एनजेएसी की तर्ज पर हो सकता है या कुछ उससे बेहतर भी हो सकता है। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को न्यायाधीश की नियुक्ति, पूर्व कांग्रेस नेता, आपको बता दें कि इसलिए मैं पूर्व कांग्रेस नेता मैंने कहा है क्योंकि अश्विनी कुमार जो हैं वो कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री थे, केंद्रीय कानून मंत्री, इसलिए पूर्व कांग्रेस नेता मैंने कहा है। उनका कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक संशोधित संवैधानिक संशोधन लाने का पूरा अधिकार है, जो न्यायिक जांच को संतुष्ट करेगा। गौरतलब है कि जब कानून मंत्री थे वो, उसी वक्त मैंने जैसा बताया कि उन्हीं के कार्यकाल में के दौरान यूपीए 2 का जो कार्यकाल था, उनके शासनकाल में एनजेएसी विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन बाद में जब एनडीए की सरकार आई, उसमें आने के बाद कुछ संशोधन करने के बाद इसे पारित किया गया, मगर अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। यह पूछे जाने पर अश्विनी कुमार से पूछा गया कि उनसे पूछा क्या लगता है उनको कि एनजेएसी को लाने का सही समय आ गया है, तो अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्हें इस फैसले की वैधता पर गंभीर आपत्ति है। उन्होंने सबसे पहले यही कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सही समय, उन्होंने कहा सही समय की बात तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब वो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द किया था, उसकी वैधता पर उन्हें गंभीर आपत्ति है, जिसके तहत एनजेएसी को असंवैधानिक रूप दिया गया था। भले ही इसमें संसद की सर्वोच्च इच्छा और बहुमत था, लेकिन इसके बावजूद भी किस प्रकार से एक झटके में संसद द्वारा पारित कानून को अपने ऊपर सुप्रीम बॉस बैठाने को कौन राजी होगा, और एक झटके में एनजेएसी को खत्म कर दिया गया था। अब आप खुद इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इसमें दो पॉइंट पर जरूर सोचिएगा, और वहां आपको सोचना जरूरी है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि एक अपना जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस प्रमुख के हेड हैं, वो एक अपने जज से, अपने एक अधिकारी से कहते हैं इस्तीफा दे दो, उसके ऊपर आरोप था भ्रष्टाचार का, वो इस्तीफा नहीं देता है। ऐसी कलेजियम सिस्टम की इससे बड़ी खामी क्या होगी। उसका दूसरा उदाहरण मैंने दिया था यूपीएससी वाला, कि यूपीएससी में अगर कोई भी सिलेक्शन होता है, अभी हालिया में हुए हैं, तो उसमें अगर कोई खामी हो और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई तक की गई, अगर यूपीएससी उस पर कार्रवाई भी न कर सके तो ऐसे यूपीएससी का क्या फायदा। लेकिन यूपीएससी कार्रवाई करता है क्योंकि वो एक सिलेक्शन कमेटी है। उसी प्रकार से कॉलेजियम में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर जवाबदेही भी हो न्यायपालिका की, जज की। अगर वो भ्रष्टाचार करें, 5-5 लाख रुपए में जज अगर बिक जाए, तो ऐसे देश की न्यायपालिका को हम क्या कहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, अश्विनी उपाध्याय हर मंच से हर जगह पर कहते हैं। अगर आप अश्विनी उपाध्याय से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।